नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे ताज़ा ताज़ी खबरें। तो चलिए आज की न्यूज़ पर निकलते हुए आ रहे हैं। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया थाईलैंड से लौटे स्वदेश, सिंगापुर के रास्ते की वापसी। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि गोटाबाया सिंगापुर एयरलाइंस की उड़ान से श्रीलंका वापस लौटे हैं। वापस लौटने के लिए पहले वह थाईलैंड से सिंगापुर गए थे, क्योंकि बैंकॉक से कोलंबो के लिए कोई सीधा उड़ान नहीं है। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे शुक्रवार को थाईलैंड से स्वदेश लौट आए। पहले उनके शनिवार सुबह श्रीलंका लौटने की खबर थी। सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहे देश में करीब 2 महीने पहले अपनी सरकार के विरोध प्रदर्शन तेज होने के बाद 73 वर्षीय राजपक्षे 13 जुलाई को देश से भाग गए थे। बहुत बड़ी अपडेट निकल कर के आ रही है। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक में आज शामिल होंगे अमित शाह। तटीय सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा। केरल के तिरुवनंतपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज होगी। इसमें नदियों के जल के बंटवारे, तटीय सुरक्षा, आपसी समन्वय और साझा हितों समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। केरल के तिरुवनंतपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में इसमें नदियों के जल बंटवारे, तटीय सुरक्षा, आपसी समन्वय और साझा हितों समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और केंद्र शासित पुडुचेरी शामिल हैं। गृह मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार बैठक में इन राज्यों के मंत्रियों, मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों के साथ केंद्र के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। आज शनिवार को निकलते हुए बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। शनिवार को इन राशियों को मिलेगी पदोन्नति। जानिए अन्य राशियों का क्या हाल रहेगा। ग्रहों की स्थिति के हिसाब से शनिवार का दिन कई राशियों के लिए अच्छा जाने वाला है। तो परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा, वहीं इन्हें मिलेगा खुशखबरी। जानिए राशि के अनुसार कैसा रहेगा आप लोगों का दिन। आज भाद्रपद पक्ष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के साथ शनिवार का दिन है। आज सप्तमी तिथि दोपहर 12:28 तक रहेगी। उनके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। आज के दिन सप्तमी तिथि होने के कारण संतान सप्तमी का व्रत रखा जाएगा। जानिए एस्ट्रोलॉजर लता शर्मा से राशि के अनुसार कैसा बीतेगा आपका दिन। आज का दिन आपके लिए बढ़िया साबित होगा। आर्थिक स्थिति मजबूती होगी। कार्यक्रम में पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। मेष राशि के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अभी मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। यदि नया व्यापार आरंभ करते हैं तो आज का दिन शुभ रहेगा। सरकारी नौकरी करने वाले के लिए समय शुभ रहेगी। धन लाभ के योग बने रहेंगे। मित्र मंडली के साथ समय बिताएंगे मेष राशि वाले लोग। साथ ही बता दें हम तो वृषभ राशि के लोग भी आज आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। काफ़ी समय से चली आ रही आर्थिक मंदी से छुटकारा मिलेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। मान सम्मान में वृद्धि के योग बने रहेंगे। व्यवसायिक दृष्टि से आज कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। शत्रु पक्ष परास्त होगा। रिसर्च फील्ड से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। बिहार राज्य से निकलती हुई एक बहुत बड़ी अपडेट। नीतीश कुमार को मणिपुर में बड़ा झटका। जदयू के 5 विधायक भाजपा में शामिल। मणिपुर में जदयू के 5 विधायक शुक्रवार को सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हो गए। मणिपुर विधानसभा सचिव के मेघजीत सिंह की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि विधानसभा अध्यक्ष ने जदयू के 5 विधायकों के भाजपा में विलय को स्वीकार कर लिया है। जदयू को मणिपुर में बड़ा झटका लगा है। राज्य में पार्टी के 5 विधायक शुक्रवार को सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हो गए।
जो कि इन दिनों बहुत चर्चित में नीतीश कुमार थे बीजेपी के खिलाफ। मणिपुर विधानसभा सचिव के मेघजीत सिंह की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि विधानसभा अध्यक्ष ने जदयू के 5 विधायकों के भाजपा में विलय को स्वीकार कर लिया है। 6 विधायकों में 5 बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बयान के अनुसार संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत यह स्वीकृति दी गई है। जदयू ने इस साल मार्च में हुए विधानसभा चुनाव में 38 सीट पर चुनाव लड़ा था। इनमें से 6 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई थी। भाजपा में शामिल हुए जदयू के विधायकों में जय किशन, एन सनाटे, मोहम्मद अचब-उद्दीन, पूर्व डीजीपी LM खौटे और थंगजाम अरुण कुमार शामिल हैं। खौटे और अरुण कुमार ने पहले भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन भाजपा द्वारा टिकट देने से इनकार करने के बाद दोनों नेता जदयू में शामिल हो गए थे, लेकिन फिर से बीजेपी में शामिल हो चुके। संविधान की प्रस्तावना से 2 शब्दों को हटाने की मांग पर 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है। कोर्ट ने शुक्रवार को इस संबंध में सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका में 2020 से इसी मुद्दे पर लंबित बलराम सिंह की याचिका के साथ संलग्न करने का आदेश दिया है। संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग पर सुप्रीमो में कोर्ट में 23 सितंबर को सुनवाई होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस संबंध में सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को 2020 से इसी मुद्दे पर लंबित बलराम सिंह की याचिका के साथ संलग्न करने का आदेश दिया है। तो आप अपना कमेंट राय करके जरूर बताइएगा, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को हटाने की राय क्या, आखिर इसमें क्या नज़र रखते हैं। आंध्र प्रदेश की विकास यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे आदिवासी शहर की ज़रूरतों को करते हैं पूरा। देश के चौथे सबसे बड़े कॉफ़ी उत्पादक राज्यों में शामिल आंध्र प्रदेश का 31% कॉफ़ी उत्पादन यही होता है, जिसकी पूरी व्यवस्था आदिवासियों के हाथ में है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर अराकू में बने कॉफ़ी म्यूजियम में यह व्यवस्था बहुत ही रोचक तरीके से दर्शाई गई है। विशाखापट्टनम से करीब 100 किलोमीटर दूर पंडेरू मंडल की आबादी लगभग 6.5 लाख है। इसमें से 90.71% आबादी आदिवासी जनजाति की है। पूरी तरह आदिवासी क्षेत्र होने के बावजूद यह क्षेत्र विशाखापट्टनम जैसे बड़े शहर की ज़रूरतें पूरी कर रहा है। देश के सबसे बड़े आदिवासी क्षेत्रों में से एक पंडेरू में लोगों की 60% आय कृषि उपज से ही होती है। देश के चौथे सबसे बड़े कॉफ़ी उत्पादक राज्यों में शामिल आंध्र प्रदेश का 31% कॉफ़ी उत्पादक यही होता है, जिसकी पूरी व्यवस्था आदिवासियों के हाथ में है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर अराकू में बने कॉफ़ी म्यूजियम में यह व्यवस्था बहुत ही रोचक तरीके से दर्शाई गई है। खास बात यह है कि कॉफ़ी उगाने और इसे तैयार करने के पारंपरिक तरीकों में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती। कॉफ़ी के अलावा धान, रागी, मक्की, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, ड्रैगन फ्रूट, सीताफल और मसाले यहाँ प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं।